दोस्तों, रूस के वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। चांद की जमीन पर उतरने से पहले ही रूस को बहुत बड़ा झटका मिला है। रूस ने 11 अगस्त को अपने मिशन को चांद की तरफ रवाना किया था। रूस भारत से पहले चांद की जमीन पर अपने अंतरिक्ष यान को उतार रहा था, लेकिन जैसे ही रूस का अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में पहुंचा, वहां पर आगे डी बूस्टिंग के समय उसके साथ टेक्निकल घटना की वजह से रूस के वैज्ञानिकों से उसका संपर्क टूट गया। अभी जानकारी सामने आ रही है कि रूस का अंतरिक्ष यान दुर्घटना का शिकार हो गया है। आखिर क्या हुआ था लूना 25 के साथ? क्या जल्दबाजी के चक्कर में वैज्ञानिकों से कुछ गलती हो गई, जिसकी वजह से शायद रूस का यह अंतरिक्ष यान अनबैलेंस हो गया? आखिर चांद से कितना दूर था रूस का लूना 25? कैसे घटी आखिर उसके साथ घटना? सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आखिर क्या हुआ था? मैं हूं आपके साथ सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा कि रूस का अंतरिक्ष यान 11 अगस्त को लॉन्च हुआ था। रूस चांद पर करीब 47 साल बाद जा रहा था। रूस के वैज्ञानिकों में बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। लॉन्च होते ही बहुत ही कम टाइम में वह चांद के नजदीक पहुंच गया था, जबकि भारत को वहां पर पहुंचने में ही बहुत ज्यादा दिन लगे थे। भारत के चंद्रयान 3 ने तो 5 चक्कर पृथ्वी के चारों ओर लगाए थे, जबकि रूस ने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्योंकि रूस के वैज्ञानिकों ने उसे हैवी रॉकेट के जरिए चांद पर भेजा था। चंद्रयान से पहले ही कहा जा रहा था कि उसके चांद की कक्षा में उसने प्रवेश कर लिया था। दरअसल ये शनिवार की बात है। वहाँ के टाइम के अनुसार 2:10 पर लूना 25 चांद के बिल्कुल करीब पहुँच गया था। लूना 25 प्री लैंडिंग ऑर्बिट में पहुँचने ही वाला था। दरअसल प्री लैंडिंग ऑर्बिट उसे कहा जाता है जहाँ से उसे नीचे उतरना होता है। रूस के वैज्ञानिक इसे चांद की सतह से 18 किलोमीटर ऊपर से सॉफ्ट लैंडिंग कराने का प्लान कर रहे थे और 21 अगस्त को ही होने वाला था, जहाँ से उसे उस कक्षा में पहुँचने के लिए डी बूस्टिंग करनी थी, यानी अपने इंजन को ऑन करके उसे कक्षा में बदलना था। आसान भाषा में कहा जाए तो इसकी गति को धीमा करके इसे निचली ऑर्बिट में ले जाना था, मतलब प्री ऑर्बिट में। रूस के वैज्ञानिक बटन दबाने ही वाले थे, उसे चांद से 18 किलोमीटर दूर पहुंचना था, लेकिन लूना 25 ने वहां से मैसेज भेजा कि मुझे डी बूस्ट किया जाए। लेकिन जब यहाँ से वैज्ञानिकों ने मैसेज भेजने की कोशिश की तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद रूस के लूना 25 ने डी बूस्टिंग को किया ही नहीं। कई बार वैज्ञानिकों ने कोशिश की, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद वैज्ञानिकों को लगा कि शायद कक्षा चूक गया है, उसके इंजन चालू ही नहीं हुए, मतलब कि यहाँ से सिग्नल भेजा जा रहा था और वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। और इस बात के बारे में रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अपने टेलीग्राम हैंडल से जानकारी दी है। यानी वहाँ पर वैज्ञानिक संपर्क नहीं कर पाए और इसके बाद वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये कक्षा पकड़ने में चूक गया होगा और वापस एक राउंड काटने के बाद शायद कक्षा पकड़ लेगा। इस समय तक तो लग रहा था कि मिशन फेल नहीं हुआ है, कोई टेक्निकल मिस्टेक की वजह से शायद कक्षा तक नहीं पहुँच पाया है। इंतजार किया वैज्ञानिकों ने और संपर्क करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अभी रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस की तरफ से जानकारी सामने आ रही है कि लूना 25 के साथ घटना घटित हो गई है। शायद उसका बैलेंस बिगड़ गया और अनियंत्रित कक्षा के अंदर वो चक्कर लगाने लग गया और उसके बाद वह चांद की जमीन से टकरा गया। यानी एक प्रकार से रूस के वैज्ञानिकों के हाथ निराशा लगी और उनका ये मिशन फेल हो गया। 19 और 20 तारीख को रूस के वैज्ञानिकों की कोशिश थी कि वापस से उससे संपर्क हो जाए, लेकिन वैज्ञानिकों की कोशिश असफल रही और अंत में जाकर इस मिशन को फेल करार दे दिया गया। दोस्तों, इस मिशन का केवल रूस को ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान हुआ है, क्योंकि रूस का ये मिशन जिसके अंदर कोई भी इंसान नहीं था, बल्कि एक लैंडर था, एक रोबोटिक लैंडर था, एक मशीन थी, जिसे चांद की जमीन पर 1 साल के लिए रिसर्च करने के लिए भेजा गया था। रूस इस अंतरिक्ष यान को चांद के दक्षिण वाले इलाके में 21 तारीख को उतारने जा रहा था, जहाँ पर आज से पहले कोई नहीं उतर पाया था। जल्दबाजी में रूस अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज करना चाहता था। एक प्रकार से चंद्रयान 3 और इसके बीच में कांटे की टक्कर थी। पूरी दुनिया की मीडिया इस बात को कवर कर रही थी कि रूस और भारत के बीच में कांटे की टक्कर है। चंद्रयान से बहुत बाद में चांद की तरफ रवाना हुआ और कम ही टाइम में चांद के नजदीक पहुंच गया और एक दिन पहले चंद्रयान 3 से यह चांद पर उतरने वाला था। कई मायनों में रूस का अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 से बहुत ज्यादा अलग था। इसके अंदर चंद्रयान 3 की तरह रोवर मौजूद नहीं था, बल्कि एक लैंडर वाला मिशन था। इसे चांद पर 1 साल के लिए बनाकर भेजा गया था। पूरे 1 साल से चांद के उस भयानक जमीन पर इसे रहकर वहाँ पता लगाना था, जबकि हमारे चंद्रयान 3 को तो केवल 14 दिनों के लिए, यानी कि चांद के 1 दिन के लिए ही वहाँ पर भेजा गया था। 14 दिनों के अंदर ही उसे वहाँ पर रिसर्च करना था। लूना 25 का मकसद चांद पर वहाँ की मिट्टी पर रिसर्च करके यह पता लगाना था कि इसके अंदर किस प्रकार के खनिज मौजूद है। इसके अलावा चांद के इलाके में गड्ढों के अंदर पानी जो पपड़ी के रूप में जमा हुआ था, बर्फ के रूप में, उसकी खोज करके पता लगाना था। उसके बारे में गहनता से पड़ताल करना था। इसके अंदर कुछ खुदाई के उपकरण भी लगे हुए थे
और ये कहीं घूम के रिसर्च नहीं करने वाला था, बल्कि एक ही जगह पर स्टेबल रहता और वहां से कैमरा से फोटो लेकर भी भेजता। रूस पिछले काफी टाइम से तैयारी कर रहा था, लेकिन जब भारत ने अपना मिशन लॉन्च किया तो इसी के साथ रूस ने भी अपना मिशन लॉन्च कर दिया। हालांकि रूस के साथ ये टेक्निकल मिस्टेक कैसे हुई इसके बारे में अभी डिटेल में जानकारी तो नहीं आई है। कुछ लोगों का कहना है कि रूस को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, जल्दबाजी के चक्कर में रूस से कुछ गलती हो गई, इसकी वजह से मिशन फेल हो गया। जर्मनी के DW न्यूज ने रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के हवाले से बताया कि रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, यानी उनकी जमीन से टकरा गया है। दोस्तों, लूना 25 के लैंडर पर लगे कैमरा पहले ही स्पेस से, धरती से चांद की दूर की तस्वीरें तो ले चुके थे। इससे पहले रूस अमेरिका से भी रेस लगा चुका है। उस समय अमेरिका ने रूस के होड़ में करीब 6 अंतरिक्ष अभियानों को चांद पर उतारा था, जिनके अंदर 12 इंसान चांद पर जाकर आए थे। चांद पर सही सलामत उतरना काफी डिफिकल्ट माना जाता है। हालांकि रूस चांद की सतह के नजदीक पहुंचा ही नहीं था। जहां से हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था, वहां तक तो रूस का लूना 25 पहुंचा भी नहीं था। उससे पहले ही उसका संपर्क टूट गया, शायद कक्षा अनियंत्रित हो गई और चांद की जमीन से टकरा गया। लेकिन दोस्तों, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हमारा चंद्रयान कहां पर पहुंचा है? आखिर चंद्रयान 3 अभी की क्या स्थिति है? क्या लूना 25 उससे आगे था या पीछे था? दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चांद के चक्कर लगा रहा है। इसरो ने ट्वीट कर बताया है कि चंद्रयान 3 का दूसरा और अंतिम डीबूस्टिंग मैन्यूवर सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और अब 23 अगस्त का इंतजार है। रूस के साथ अगर घटना घटित नहीं होती तो रूस पहला देश बनता चांद के दक्षिण वाले इलाके में उतरने वाला। भारत के कंपटीशन में अब कोई नहीं है। 23 अगस्त के दिन चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बनेगा। हालांकि अभी अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की है, लेकिन चांद के दक्षिण वाले इलाके में किसी भी देश ने अपने अंतरिक्ष यान को सही सलामत नहीं उतारा है, यानी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। भारत अगर इसमें सफल हो जाता है तो वह ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के सर्वेयर 1 ने 1966 में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चीन के चांग 3 ने अपने ही पहले ही प्रयास में चांद पर सही सलामत उतर गया था वो। वहीं सोवियत संघ के लूना 9 ने भी सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग की थी। दोस्तों, चंद्रयान 3 के उतरने के टाइमिंग में वैज्ञानिकों द्वारा बदलाव किया गया है। पहले कहा जा रहा था कि 23 अगस्त को शाम 5:45 पर सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण वाले इलाके में उतर जाएगा, लेकिन अब कुछ मिनट आगे खिसकाकर 6:04 पर इसके नीचे उतरने का टाइम फिक्स किया गया है। इस लास्ट के समय को बहुत मुश्किल माना जाता है। दोस्तों, रूस का मिशन फेल होने के बाद कहीं न कहीं हमें भी डर लगने लग गया है। क्या पता चांद का ये इलाका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हालांकि रूस एक हमारा साथी तो था, पहले तो उतर रहा था, लेकिन एक प्रकार से 2 अगर देश चांद पर जाते हैं तो कहीं न कहीं सिक्योरिटी रहती है, जिसकी वजह से इस मिशन के अंदर खामी आ जाती है। हालांकि इस बार भारत के वैज्ञानिकों ने इसके अंदर हर वह कमी को पूरा किया है जो पिछली बार थी, यानी किसी भी हालत में ये चांद की जमीन पर सही सलामत पहुंचेगा। बाकी बहुत ही कम दिन बचे हैं, इंतजार कीजिए। उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 जल्दी से उतर जाए और भारत इतिहास रच दे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।